हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल टेलरिंग विद मीरा पे। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती एंड प्लाजो कटिंग एंड सिलाई। तो आप कुर्ती की एंड प्लाजो की कटिंग एंड सिलाई देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो गाइस सबसे पहले तो हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड 4 में बिछाया है और शोल्डर मैंने 6.5 इंच पे लिया है, आर होल मैंने 6 इंच पे लिया है। सबसे पहले आपको नीचे से छोड़ देना है, जितना आपको फोल्ड करना है उतना। मैंने यहाँ पे 2 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे। हम दोनों पार्ट एक साथ में यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो हम फ्रंट पार्ट के जो शोल्डर होते हैं उसको 1/2 इंच इस प्रकार से डाउन करके निशान लगाएंगे और आर होल को भी इस प्रकार हम शेप दे देंगे। यहाँ जो हमारा चेस्ट है वो है 36 इंच। 36 का हम आधा करेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। 18 का मैंने हाफ लिया है यहाँ पे 9 इंच, क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में बिछा है। और जो मैंने यहाँ पे कली का निशान लगाया है वो 14 इंच पे लगाया है। तो हमारी जितनी चेस्ट था उतना ही हम हिप लेंगे और कमर हमने यहाँ पे 15 इंच ली है। इस प्रकार यहाँ पे हमने ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसमें प्लेट बनानी है तो हम प्लेट के भी निशान लगाएंगे। हमने जो कमर वाला निशान लगाया है वहाँ पे हम बंद साइड से 3 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। और ये प्लेट जो हम डालेंगे कमर वाले निशान से आधी आधी डालेंगे। आधी हमारी कमर से नीचे जानी चाहिए, आधी ऊपर। यहाँ पे मैं ये आधा नीचे करना भूल गई थी इस प्लेट को। जब मैंने ये प्लेट की सिलाई की है तो मैंने इसे आधा इंच नीचे भी बढ़ाया है। तो आप भी नीचे बढ़ा लें इसे। अभी इस प्रकार हम 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस प्रकार निशान लगाएंगे। ये हमारी सूट की मार्किंग हो गई है गाइस। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हो गई बहुत ही फास्ट, देखिए गाइस। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके बिछाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट पहले बिछाया है। अब इसके हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर देंगे और इसके आर होल हम 1/2 इंच अंदर की साइड गहरे कर देंगे इस तरह से। और ये प्लेट बनाइए वो हम दूसरी साइड भी छपा लेंगे और जो फिटिंग का निशान है वो भी हमारा दूसरी साइड छप जाएगा इस तरह से। इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे ताकि नेक बनाते समय ये हमारी चौक के निशान जाए ना, हमें आसानी से दिखते रहें फिटिंग के समय तक। फिटिंग की सिलाई के पास से 1/2 इंच हमने दूर से इसलिए ये निशान लगाया क्योंकि हमारा प्लेट बनाने में चला जाएगा उतना फैब्रिक। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेक की लंबाई मैंने 4 इंच और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिए। इस प्रकार हम गोल शेप देके इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट पे भी हमें प्लेट बनानी है तो उसी तरह हमें यहाँ पे भी प्लेट बनानी है। जो हमारा कमर वाला निशान था उससे हमारी आधा नीचे जाना चाहिए, आधा ऊपर। यहाँ मैं भूल गई थी गाइस, उसके लिए सॉरी। अब हम करेंगे बाजुओं की कटिंग। तो यहाँ मैं बाजू की जो लंबाई ले रही हूँ वो 12 इंच ले रही हूँ। 1 इंच का नीचे से हम बात को डिज़ाइन बनाने वाले हैं इस पे। तो ये हमारी 12 इंच की ही रेडी आएंगी क्योंकि ये 12 इंच के यहाँ पे हमने कट किए हैं, लेकिन 1/2 इंच हमारा नीचे से 1/2 इंच ऊपर से दब जाएगा।
तो 12 लगभग 12:30 की हमारी रेडी आएंगी। यहाँ मोरी का निशान लगा के इस तरह से आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइस, एक बाजू को सीधा और एक को उल्टा करके बिछाना है, तभी आपको इस प्रकार फ्रंट वाली साइड 1/2 इंच गहरा करना है। अगर आप दोनों को सीधा बिछाते हैं या दोनों को उल्टा बिछाते हैं तो ये आपके एक ही साइड गहरे होंगे, इसलिए आप एक को सीधा एक को उल्टा करके बिछाएं। अब हम करने वाले हैं प्लाजो की कटिंग। तो प्लाजो की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाएं। और सबसे पहले हम मोरी के लिए लेंगे। मोरी के लिए मैं 2 इंच ले रही हूँ, जो हमारा अंदर की साइड फोल्ड होएगा। अब हम लेंथ लेंगे। यहाँ हमारी जो प्लाजो की लंबाई है वो 35 इंच है। ये लंबाई का निशान लगाएंगे हम। अब लास्ट के लिए हमें 2 इंच की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऊपर की साइड हम 2 इंच फैब्रिक और एक्स्ट्रा लेंगे इस प्रकार। अब जो हमारी हिप है वो हमने 9 इंच ली थी, तो 9 इंच में हमें 3 इंच और प्लस करना है, तो 12 इंच हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ आसन भी आपको 12 इंच पे लेना है। लास्टिक का 2 इंच ऊपर छोड़ के आसन आपको 12 इंच का लेना है इस तरह से। जो 2 इंच था लास्टिक का वो तो हमने ऊपर ही छोड़ दिया है, और ये जो फिटिंग वाला जो हमारा लंबाई वाला निशान है वहाँ से हमने 12 इंच लिया है इस तरह से। और क्रॉच लाइन आपको 2 इंच की लेनी है, और यहाँ मोरी में 12 इंच की ले रही हूँ। अब इस प्रकार क्रॉच लाइन वाले निशान को मोरी वाले निशान को मिला लेना है, और इस तरह से क्रॉच लाइन को गोल शेप दे देना है। यह हमारी प्लाजो की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमारी प्लाजो की भी कटिंग हो गई है। अब ये हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ था मोरी के पास से, तो इसे हम अलग कर देंगे। अब हम कुर्ती के फ्रंट नेक के लिए ये फैब्रिक कट कर लिया मैंने, और बैक नेक के लिए हमें पाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पाइपिंग भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पाइपिंग की कटिंग के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं शायद गाइस, ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी सिलाई पे। तो हमें प्लाजो का एक पार्ट उठाना है जो हमें सीधा लेना है, और एक पार्ट इस प्रकार से उल्टा लेना है। दोनों के आसन को हम इस प्रकार से जोड़ लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी आसन इस प्रकार जोड़ लेंगे। ये हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इन दोनों आसनों को आमने सामने इस प्रकार रखेंगे, और जो हमने 2 इंच लास्टिक के लिए लिया था, तो सबसे पहले तो हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें लास्टिक के लिए फोल्ड करना है इस प्रकार से। ये हमने लास्टिक के लिए फोल्ड कर लिया है, और हमें थोड़ा सा छोड़ देना है लास्टिक डालने के लिए। तो जो हमारी कमर थी 15 इंच, तो 15 में हम 3 इंच माइनस करके अपनी लास्टिक डाल लेंगे। पिन की सहायता से आपको लास्टिक इसके अंदर डाल लेनी है इस प्रकार से।
ये हमने इलास्टिक डाल ली है। अब आपको इन दोनों इलास्टिक को सिलाई से जोड़ देना है, पकड़ के इस तरह से। ये हमने सिलाई कर दी है इलास्टिक पे। अब इसे हम अंदर इस तरह से अंदर की साइड दबा के, जो हमने छोड़ा था थोड़ा इलास्टिक डालने के लिए, उस पे भी हम सिलाई कर देंगे। और इलास्टिक को इस तरह से घुमा घुमा के पूरे में एक सा कर देंगे, ताकि हमारा फैब्रिक पूरे में एक सा हो जाए, कहीं कम ज़्यादा ना रहे। जो इलास्टिक से हमारी प्लेट्स बन रही हैं वो पूरे में एक सी बने। अब इस इलास्टिक के ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा दी। अब हमें मोरी फोल्ड करनी है, तो हमने मोरी के लिए 2 इंच का निशान लगाया था, तो 2 इंच पे हम इस तरह से एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम मोरी फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको दोनों मोरी पे सिलाई कर लेनी है। ये हमने कर ली है गाइस। अब आपको ये बीच वाली जो सिलाई है, जो हमारी फाइनल सिलाई है, ये कंप्लीट करनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है गाइस, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया है। एकदम कंफर्टेबल प्लाजो बना है गाइस हमारा ये। आराम से हम इसमें बैठ भी सकते हैं और आराम से दौड़ भी सकते हैं, कुछ भी करें हम। एकदम कंफर्टेबल बना है ये हमारा। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। अब आ गए हम सूट की सिलाई पे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक बुकरम लेना है। बुकरम पे अपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ली है। इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे नेक को, और नीचे से हम ये वी शेप देंगे। वी शेप देने के बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है नेक की। और बुकरम को हम 1 इंच दूर से इस प्रकार से कटिंग करेंगे। ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब एक फैब्रिक के ऊपर रख के हम नेक को इस प्रकार से सिलाई करेंगे। ये हमने सिलाई कर दी इस पे। अब हम फैब्रिक को इस प्रकार से बुकरम से 1/2 इंच दूर से कट कर देंगे और फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया है। इस प्रकार हमारा नेक बन गया है। अब इसको हम अपने कुर्ती के फ्रंट पार्ट के ऊपर रखे सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस नेक का बीच सेंटर लेके इसमें छोटा सा कट लगाएंगे। जिस प्रकार हमने नेक पे कट लगाया उसी प्रकार हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार छोटा सा कट लगाएंगे और इन दोनों कट्स को हम आपस में मिलाते हुए सिलाई करते जाएंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास से ही लगानी है। ये हमारा नेक हमारी कुर्ती के ऊपर बन चुका है। इस प्रकार हम फैब्रिक को 1/2 इंच दूर से कट करेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा कम दूर से ही कट करेंगे गाइस हम इसे। और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इस प्रकार से हम इस सिलाई की सहायता से
ये कोने निकाल लेंगे। कोने निकालने के बाद हमने हाथ की सहायता से थोड़ी बहुत प्रेस कर ली कपड़े पे, और प्रेस करने के बाद हम इस प्रकार मशीन से सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई हमें कच्ची लगानी है ताकि बाद को हम तुरपन कर सकें। ये हमारा नेक एकदम बन गया है गाइस। अब हमें पाइपिंग लगानी है बैक पार्ट पे, तो आपको पाइपिंग को इस तरह से जोड़ना है जिस तरह मैंने जोड़ा है गाइस। अब आपको पाइपिंग को फ्रंट साइड से रखना है इस तरह से। ये पाइपिंग हमने पूरे नेक में स्टिच कर ली है। अब पाइपिंग को बाहर की साइड इस तरह नेक की साइड आपको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करनी है ऊपर से पाइपिंग के। अब हम फ्रंट नेक को इस प्रकार से रखेंगे, और अभी ये जो हमने पट्टी ली है वो हमारी नेक की साइड है, और हमने बैक नेक इस प्रकार से रखा है। आप समझ रहे होंगे गाइस कि मैंने किस तरह से ये नेक रखा है। दोनों शोल्डर हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों मुड्ढों को। आप देखिए गाइस किस तरह से ये हमारी पाइपिंग बाहर की तरफ आ रही है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पे हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। ये हमारे नेक बन गए हैं गाइस। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों नेक बने हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्लेटों को आपको कमर वाले निशान से आधा ऊपर और आधा नीचे रखना है। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों की प्लेटों को बना लेंगे। अब बारी आ गई गाइस, हम अपने फिटिंग वाले निशान को, जो हमारी फिटिंग है, उसे लगाएं। तो ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पक्का करेंगे हम। दोनों साइड की फिटिंग वाली सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। फिटिंग वाली सिलाई ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिप के पास में हम पक्का करेंगे। अब ये फिटिंग वाली सिलाई कंप्लीट होने के बाद बारी आ गई हमारे चाप फोल्ड होने की। तो चाप फोल्ड करने के लिए इस प्रकार से हम ये पट्टी रेडी करेंगे, और इस प्रकार से चाप को रखना है हमें, और चाप पे इस प्रकार से ये पट्टी रखेंगे हम। और इस तरह से सिलाई करेंगे। आप चाप को इस प्रकार से ज़रूर फोल्ड किया करें गाइस। इस प्रकार जब हम चाप फोल्ड करते हैं तो हमारी ये चाप यहाँ से फटने की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं रियोन का फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक हमारा यहीं से जाता है। अब सबसे पहले हम कुर्ती के नीचे से चाप को फोल्ड करेंगे, दामन को फोल्ड करेंगे सबसे पहले हम। दोनों पार्ट को नीचे से ही फोल्ड करेंगे पहले हम। अब हम साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह। जब हमने कटिंग की थी गाइस तो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, बट हमने बाद को हमने 1-1 इंच और कट कर दिया था। इस प्रकार हमें ये 1-1 इंच का ही फैब्रिक फोल्ड करना हो रहा है। इस प्रकार हम दोनों साइड के चाप फोल्ड कर लेंगे।
ये हमारे चाप फोल्ड हो गए हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस हमारा ये कितनी फिनिशिंग के साथ चाप फोल्ड हुआ है। अब बारी आ गई हम अपनी स्लीव तैयार करें। तो ये हमने इस प्रकार फैब्रिक कट किया है। एक साइड से हम इस तरह सिलाई से बंद करेंगे इसे। 2 पीस लेने हैं आपको एक बाजू के लिए। दोनों को साइड से इस तरह बंद करना है और इस सिलाई की सहायता से आपको ये कॉर्नर सीधे कर लेने हैं। अब स्लीव का V सेंटर लेके आपको ये पट्टियाँ इस प्रकार से रखनी है। जो हमने B से बंद की थी वो हमारी B सेंटर के पास आनी चाहिए। इस प्रकार रख के हमने ये सिलाई कर ली और इस तरह हम बाहर की साइड से करते हुए सिलाई करेंगे। जो आधा इंच हमारा मार्जिन होता है अंदर की साइड वो हमें बाजू की तरफ करना है और ये सिलाई लगानी है। अब ये हमने जो कट लगाया था बीच में उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारी बाजू डिज़ाइन बन गई है गाइस। ये बहुत ही सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। इस पे हम एक बटन लगाएंगे। दोनों साइड एक एक बटन लगाएंगे हम इस तरह से। ये हमारा बटन लग गया है। बटन लगने के साथ ही हमारी बाजू डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब हमें मोरी लेनी है। यहाँ हमारी मोरी है वो 5 इंच है। अब हमें आर होल को इस तरह से निशान लगाते हुए बाजू पे और सिलाई लगा लेनी है। ये हम मार्जिन कट कर देंगे एक्स्ट्रा। अब आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है गाइस। ये जो हमने 1/2 इंच गहरा किया था वो हमारा फ्रंट साइड ही आना चाहिए। फ्रंट साइड की कुर्ती के भी हमने आर होल गहरे किए थे और बाजू के भी हमने फ्रंट साइड से गहरे किए थे। तो ये हमारे विशेष रूप से मिलते रहना चाहिए। इस तरह हम घुमाते हुए बाजू को लगाते जाएंगे। ये हमारी बाजू लग गई है गाइस। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। ये इसका फाइनल लुक आया है गाइस। अगर गाइस आपको इसकी कटिंग एंड सिलाई समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय।